राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण बाकी बिहारी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भक्त की मदद करने के लिए भगवान बने नौकर। आइए, सत्य घटना पर आधारित एक पुरानी कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। अनेक वर्ष से रोते हुए भक्त त्रिलोचन जी का बहुत ही बुरा हाल था। आज रोते हुए भक्त नामदेव जी से कहने लगे, नामदेव, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, फिर भी कितने निठुर हो और कितनी बार तुमने परमात्मा के दर्शन किए हैं, उसके बाद भी कभी उनसे यह नहीं कहा कि त्रिलोचन से भी मिलकर आओ, वो भी तुम्हारा परम भक्त है। मेरे मन में कितनी इच्छाएं हैं, परमात्मा मेरे घर आए, मैं उनकी सेवा करूं। क्या मेरी पुकार को परमात्मा नहीं सुनता? तब भक्त नामदेव हंसते हुए कहने लगे, अरे भक्त राज, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ नाम की कमाई करता हूँ, तुम तो सेवा की कमाई करते हो। तुम्हारे पास जितना धन है तुम संतों की सेवा में लगा देते हो। संतों की प्रसन्नता से ऊपर परमात्मा की प्रशंसा भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर तो संतों महापुरुषों का आशीर्वाद है। तुम योग्य हो, तभी तो गुरुदेव श्री ज्ञानदेव महाराज ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है। तुम मेरे गुरु भाई हो, मुझे ऐसा उलाहना क्यों दे रहे हो? तब भक्त त्रिलोचन जी रोते हुए कहने लगे कि मैं कितने वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहा हूँ ताकि एक बार उनके दर्शन हो जाए, एक बार मैं उन्हें देख लूं, परंतु वह मेरे घर आते ही नहीं, मुझे दर्शन देकर जाते ही नहीं। भक्त नामदेव जी कहने लगे, तुम विचार ना करो, अब जब मेरा परमात्मा से मिलन होगा मैं उन्हें अवश्य कहूँगा कि त्रिलोचन भी आपको बहुत याद करता है, उसे दर्शन देकर आओ। दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन नामदेव जी कहीं यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में रास्ता भटक गए। अब मार्ग बताने वाला तो कोई था ही नहीं। उस मार्ग के चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित की गई थी। अब नामदेव जी पूर्ण भगत थे, किसी राजा की मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखकर कहने लगे, वाह परमात्मा, आज तो बहुत ही सुंदर रूप बना रखे हैं और मैं मार्ग भटक गया हूँ। तुम यहाँ तलवार लेकर खड़े हो, जल्दी से बताओ कि मैं किस रास्ते में जाऊँ, मुझे उस गांव में जाना है। तब उसका मार्ग कहाँ से पड़ेगा? कहने लगे। नामदेव जी की पुकार सुन जो राजा की मूर्ति थी उसमें से साक्षात परमात्मा की आवाज़ आई और साक्षात भगवान प्रकट हो गए। उस मूर्ति से निकलकर भक्त नामदेव जी को परमात्मा ने मार्ग दिखाया। अब जैसे ही भक्त नामदेव जी अपने मार्ग की ओर बढ़े, तभी उन्हें याद आया कि भक्त त्रिलोचन ने कहा था कि परमात्मा से पूछ कर रखना मुझे दर्शन कब देंगे। नामदेव जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, अरे रुकिए, इतना जल्दी नहीं जाना है आपको, मेरी एक बात सुनिए। मेरा एक मित्र है भक्त त्रिलोचन, वह आपका सच्चा भक्त है। वह पूछ रहा था कि कभी उसका भी भला करोगे, कभी उसे भी दर्शन दोगे। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा, बस उससे कहना मुझे पहचान ले। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतराध हो गए। नामदेव जी गांव की यात्रा कर रहे थे। अपने गांव में पुनः लौट आए और भक्त त्रिलोचन जी के घर आकर कहने लगे, तुम ही एक अच्छी खबर देने आया हूँ। आज मेरी परमात्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है जल्दी वह तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, परंतु तुम उन्हें पहचान लेना। भक्त नामदेव जी की बात सुनकर त्रिलोचन बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। कहने लगे, परमात्मा मेरे पास चलकर आएंगे, इससे अच्छा मेरा सौभाग्य सद्भाग्य और क्या हो सकता है। अपने धर्मपत्नी को बुलाकर कहने लगे, तुम्हें पता है परमात्मा हमारे घर आएंगे, हमें दर्शन देंगे। अब तुम जल्दी से तैयारी करना, उनकी अच्छे से सेवा करना, भगवान हमारे घर आएंगे। अब संत तो बड़ी भारी मात्रा में भक्त त्रिलोचन जी के पास भंडारा खाने आते थे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की धर्मपत्नी जी ने कहा, इतनी अधिक संत की मात्रा हमारे पास आते हैं, कोई नौकर हो तो काम के लिए रख लो।
बढ़िया हो जाएगा। बिना नौकर के मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाती हूँ। आप कुछ प्रयास करो, किसी नौकर को लेकर आओ जो घर में मेरी सहायता कर सके। आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं ठीक ठाक से, और ईमानदार नौकर मिलना तो और भी अधिक और कठिन है, पर मैं प्रयास करूँगा। कोई मिल जाए तो उसे अवश्य लेकर आऊँगा। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। एक दिन प्रातःकाल भक्त त्रिलोचन जी संत के भंडारे के लिए सब्जियां लेने गए थे। तब उस सब्जी मंडी में एक नौजवान भागता हुआ भक्त त्रिलोचन जी के पास आकर कहने लगा, अरे सेठ जी, मुझ पर दया करो। भक्त जी ने पूछा, क्या करना है, क्या हुआ आपको? कहा, महाराज, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, पर मैं काम धंधा करने में बहुत होशियार हूँ। यदि आप मुझे अपने पास कुछ काम दे दें, नौकरी पर रख लीजिए। भक्त त्रिलोचन जी पूछने लगे, तुम्हें धन में क्या चाहिए? तब वह नौजवान कहने लगा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, बस 2 समय का भरपेट भोजन खिला देना, और मेरी एक शर्त है। तभी त्रिलोचन जी ने कहा कि क्या मेरे बारे में किसी से भी कोई बुराई नहीं करना, बस जिस दिन आपने मेरी बुराई कर दी मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। भक्त जी ने पूछा, यह कैसी शर्त है? कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम भाग जाओगे? कहाँ, हाँ, मेरी यही शर्त है, इसीलिए कोई मुझे नौकरी पर रखता ही नहीं। अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। त्रिलोचन जी विचार करने लगे। वैसे ही धर्मपत्नी ने कहा था, नौकर की आवश्यकता है और लगता भी ईमानदार है। भक्त जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है। कहा, अंतर्यामी? कहा, सब कुछ जानता हूँ। वह नौजवान कहने लगा, अरे गांव में इतने सालों से मैं रह रहा हूँ, सबकी बातें जानता हूँ, कौन क्या करता है, किसका स्वभाव कैसा है, कौन कैसे चलता है, इसीलिए मेरा नाम अंतर्यामी है। भक्त जी ने कहा, चलो ठीक है, आज से तुम मेरे पास नौकरी करोगे। यह सामान उठाओ और मेरे साथ घर चलो। अब भक्त जी उस नौजवान को अपने घर ले आए। अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे कि यह नौजवान तुम्हारी सहायता करेंगे, यह सभी कार्य तुम्हारे साथ करवाएगा, इसका नाम अंतर्यामी है। धर्मपत्नी पूछने लगी कि हर महीने इसे कितने पैसे देने होंगे। तब वह नवयुवक कहने लगा, अरे माताजी, पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे भरपेट भोजन खिलाना। आपने भोजन करा दिया, मैं तृप्त हो जाऊंगा। मुझे भोजन पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम से रखना, परंतु किसी से मेरी बुराई ना करना। अगर आपने किसी से भी मेरी बुराई कर दी और मैंने सुन ली तो मैं वहीं काम छोड़कर चला जाऊंगा। भक्त जी अब बहुत प्रसन्न हुए। अब वह भी मन से काम करने लगा। संतों की जितनी बड़ी मंडली घर पर आती, भक्त त्रिलोचन जी उनको भोजन खिलाते रहते। यह नौजवान जल्दी से जल्दी सामान लेकर आता, सब्जियां काट देता, भोजन बना देता और जितना समय बचता उसमें घर की साफ सफाई भी कर देता। भक्त जी और भक्त की धर्मपत्नी दोनों इस नौजवान से बहुत प्रसन्न थे, पर नौजवान में कुछ कमी थी। जब वह खाना खाने बैठता था तो भक्त जी खाना बनाते बनाते थक जाते थे, पर वह नौजवान खाते हुए नहीं थकता था। अब किसी को कुछ बोल भी ना पाए, क्योंकि अगर किसी से कुछ बुराई कर दी तो नौकर भाग जाएगा, और नौकर इतना बढ़िया था कि किसी काम में कोई भी दिक्कत नहीं आने देता था। अब एक दिन थक हार के त्रिलोचन जी की पत्नी अपनी पड़ोसन से मिलने गई। पड़ोसन ने पूछा, अरे कैसी हो? कहने लगी, सब कुछ ठीक है। पड़ोसन ने कहा, भक्त जी के चेहरे से रंग उड़ गया है, पहले तो बहुत प्रसन्न लगती थी, आजकल नौकर रखा है तो काम कम होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा रहता है? भक्त जी की धर्मपत्नी कहने लगी, क्या बताऊं, अभी कुछ कहने ही वाली थी कि नौकर के बारे में तो याद आ गया, अगर मैंने बुराई करी तो मेरा नौकर भाग जाएगा। तब पड़ोसन पूछने लगी, अरे चिंता ना करो, बताओ क्या बात है, मन क्यों उदास रहता है, किस लिए उदास रहती हो? तब भक्त जी की धर्मपत्नी कहने लगी, सब कुछ ठीक है, परमात्मा की दया से किसी वस्तु की कमी नहीं है। कहा, फिर
इतना परेशान क्यों रहते हो? तुम्हारा शरीर इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? तब भक्त त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी कहने लगी, संतों की दया से, संतों की सेवा से अच्छी हो जाती है। नौकर भी अच्छा है, पर उस नौकर में एक कमी है। कहा, बताओ बताओ क्या कमी है? तब उन्होंने कहा कि जब वह खाने बैठता है तो रसोई का सारा सामान ख़त्म कर देता है। वह इतना खाता है कि मत पूछो। मैं रोटी पकाते पकाते थक जाती हूँ, पर वह खाते खाते नहीं थकता। भगत जी की धर्मपत्नी ने इस प्रकार अपने नौकर की बुराई की और उधर नौकर वहाँ से अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बातें करके जब त्रिलोचन जी घरवाली अपने घर आए तो बुलाने लगी, अंतर्यामी कहाँ हो, अंतर्यामी कहाँ हो? पर अंतर्यामी तो जा चुके थे। भक्त त्रिलोचन जी भी अपने घर आए, पूछने लगे, आज अंतर्यामी कहाँ है? दिख नहीं रहा। धर्मपत्नी कहने लगी, बहुत देर से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भक्त जी ने कहा, कहीं तुमने कुछ कहा होगा उसे, वह नाराज़ होकर तो नहीं चला गया? भक्त जी कहने लगी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। किसी से बुराई भी की क्या तुमने? वह बोली, हाँ, आज मेरे से बुराई हो गई। मैं अपने पड़ोसन के घर गई थी अपनी सहेली से मिलने। उसने पूछा, इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उससे कह दिया कि यह नौकर भोजन प्रारंभ करता है तो इतना खाता है कि मैं पकाते पकाते थक जाती हूँ, पर वह खाते खाते नहीं थकता। त्रिलोचन जी का इतना सुनते ही भक्त जी की आंखों से आंसू आ गए। कहा, तुमने यही तो गलत कर दिया। उसने पहले ही कहा था, अगर तुम किसी से उसकी बुराई करोगी तो वह चला जाएगा। अब इस प्रकार भक्त जी का और भक्ताइन जी का झगड़ा चल रहा था कि नामदेव जी बाहर से गुजरे। नामदेव जी पूछने लगे, त्रिलोचन जी सब ठीक है ना? तब तो तुम्हारे घर नौकर भी आ गया है, अब तो भक्ताइन जी प्रसन्न होंगी। नामदेव जी को देखकर त्रिलोचन जी भागते हुए नामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गए और कहने लगे, अरे आज ही इसने नौकर को भगा दिया। इतना प्यारा था, इतना दयालु था, सारे काम खुद कर देता था, भगवान की पूजा करना प्रारंभ करता था, उससे पहले ही भगवान को स्वयं पहरा देता था। नामदेव जी त्रिलोचन जी की बात सुनकर हंसने लगे और पूछने लगे कि कहाँ गया, कहाँ भाग गया आज तो? नामदेव जी जोर जोर से हंसने लगे। त्रिलोचन जी कहने लगे कि आप तो हमारे मित्र हैं। हाँ, मैं आपको अपनी व्यथा बता रहा हूँ। मेरा नौकर भाग गया और आप प्रसन्न हो रहे हैं। नामदेव जी कहने लगे, त्रिलोचन जी, आप अपने नौकर को पहचान ही नहीं पाए। वह तुम्हारा नौकर वही सारे जगत का मालिक था। वह परमात्मा तुम्हारे पास संतों की सेवा करने आए थे, तभी तो उन्होंने अपना नाम अंतर्यामी बताया था। वह तुम्हारे घर में रहते थे। तुम्हारी धर्मपत्नी ने उनकी बुराई दूसरों के घर में कर दी, तब उन्होंने सुन ली। इतनी दूर बताओ, कोई किसी की बात कैसे सुन सकता है? तब भक्त नामदेव जी इस प्रकार कहा कि परमात्मा तुम्हारे घर नौकर बनकर आए थे तो भक्त और भक्ताइन जी के होश उड़ गए। उनके नेत्रों से आंसू आना बंद ही नहीं हो रहे थे। कहने लगी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हमें परमात्मा की सेवा करनी चाहिए थी, पर हमने कितना बड़ा अपराध किया है। परमात्मा को संभाल नहीं सके। परमात्मा जो सबको भोजन खिलाते थे वह उसे भोजन खिलाते थे, तब भी हमारा मन उनके प्रति बुरा भाव रखता था। हमें परमात्मा क्षमा करें। नामदेव जी एक बार पुनः भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, हमें दर्शन देने आएंगे, हमें अपनी भूल की क्षमा मांगनी है, व्यर्था चला जाएगा। नामदेव जी कहने लगे, चिंता ना करो, वह परमात्मा यहीं मौजूद है। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, वह पुनः प्रकट होंगे। तभी इस प्रकार त्रिलोचन जी उनकी धर्मपत्नी परमात्मा को याद करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे क्यों उदास होते हो? मैं अपनी स्वेच्छता से तुम्हारे पास सेवा करने आया था। तुम्हारी संतों की सेवा पर प्रसन्न होकर तो मैं तुम्हारे पास चल कर आया था। त्रिलोचन जी कहने लगे, अब हमसे दूर न जाइए, हमारे पास रहिए। भगवान ने कहा, तुम किसी प्रकार का विचार न करो। जब तक यह शरीर संतों की सेवा में लगाए रखोगे, भक्तों की सेवा करोगे,
जब तक यह शरीर शांत हो जाएगा तब तक तुम मेरे लोक में आकर मेरी सेवा करोगे। परमात्मा अपने भक्तों के लिए नौकर बनकर आए। झाड़ू पोछा किया, साफ सफाई की, लकड़ी तोड़ी, सब्जी लाए, सब्जी काटी, सामान भी उठाया, संतों की सेवा की। परमात्मा राजी हो जाता है आपके प्रेम पर, आपके निश्चल मन पर। तो यह एक भक्त के प्रति ईश्वर की महिमा थी कि किस प्रकार नौकर बनकर भगवान श्री कृष्ण आए और अपने भक्त की सहायता की। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।